अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं ज़ात टीवी। मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो कि मेरी नज़र से गुजरी है और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक व्लॉग। बहुत सारी ऐसी अफसरान है जो कि रिश्वत लेते हैं मुंशियात फरोशों से, लेकिन सिंध पुलिस की एक बड़ी कावश है। एक ऐसी गाड़ी पकड़ी जिसके अंदर वो मुंशियात थी, यानी कि तकरीबन समझ लें 15 से 20 पैकेट, जिससे एक पैकेट की कीमत 15 से 20 लाख है, करोड़ों की। यानी कि वो हमारे मुल्क के नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। और पुलिस के बड़े बड़े ऐसे अफसरान हमने देखे हैं जो कि मुंशियात फरोशों का साथ देते हैं और मुंशियात फरोख्त करने में बल्कि उतना ही किरदार अदा करते हैं जितना कि एक मुंशियात बेचने वाले बंदे का किरदार होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुंशियात फरोख्त होने में सबसे ज्यादा पंजाब पुलिस का हार होता है। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो नशे की वजह से अपनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो अपनी औलाद से हाथ धो बैठे हैं इस नशे की वजह से। और तकरीबन कसूर के अंदर भी कई ऐसे वाकयात हुए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं, जिस तरह कि थाना ए डिवीजन का इलाका है, थाना बी डिवीजन का इलाका है, और उस इलाके में बड़े धड़ल्ले के साथ और सरेआम नशा फरोख्त हो रहा है। लेकिन पुलिस वाले जाते हैं और उनसे रिश्वत लेके या तो उनको छोड़ देते हैं या उनकी पहले ही मंथली उनके साथ तय होती है कि आप लोगों ने इतना हमें पे करना है और जिस तरह से मर्जी आप मुंशियात फरोशी का कारोबार करें, लोगों की जिंदगी तबाह करें। आज एक प्रोग्राम मैंने किया जिसमें मुझे देख के बहुत ज्यादा हैरत हुई कि इंसान जब उस चीज के बारे में सोचता है कि खुदा ना खासा कल को आपका बहन भाई या आपके बच्चे उस स्टेज पे हों जिसमें वो सारे नौजवान थे। तकरीबन बुल्ले शाह की बैक साइड पे एक मार्केट है जिसे महकमा औकाफ ने बनाया था। अब उनकी नीलामी हो चुकी है, लेकिन सारी की सारी दुकानें बंद होने की वजह से उसके बाहर तकरीबन 50 ऐसे नशई बैठकर नशा कर रहे थे। वो नशा किस जगह से लेते हैं? वो इसी जगह से नशा लेते हैं। और वो लोग जो नशा फरोख्त करते हैं वो पुलिस की मिली भगत से नशा फरोख्त करते हैं। और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कि अपनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं और उसी जगह पर कई ऐसी लावारिस लाशों को दफन किया गया है। यानी कि जो नशा करने वाले लोग अपने आप को जब इंजेक्ट करते हैं तो वो किसी ऐसी जगह पे अपने आप को इंजेक्शन लगा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। और वालिदैन इसी इंतजार में रहते हैं कि खुदा ना खासा अभी हमारा बेटा घर आ जाएगा, अभी आ जाएगा, पता नहीं वो उस दुनिया में है या नहीं है। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि हमारा जो बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं रहा, बल्कि उसको लावारिस करके दफना दिया गया है। और हमारे मुल्क के अंदर कानून तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी कानून है कि कत्ल के बदले एक दूसरे इंसान को कत्ल किया जाना चाहिए। और अगर कोई इस तरह के मामला है, हर एक जुर्म की जो है वो सजा इस कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब अदालतों के अंदर केस चलते हैं तो वो मुंशियात फरोश जो है वो कुछ ही दिनों के बाद बाहर आ जाते हैं। उसी तरह से आके अगर उन्हें 10 लाख कमाया तो 2 लाख पुलिस को देते हैं, बाहर आ जाते हैं। इस तरह से वो जब नशा फरोख्त करते हैं और पुलिस की नज़रों में, पुलिस की समझ लेके साई तले बैठ के वो सरेआम नशा फरोख्त करते हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम हो जाती है। नाकाम नहीं बल्कि उनकी मिली भगत के साथ वो नशा फरोख्त होता है। एक दिन जरूर आएगा जब नशा बेचने वाले जो लोग हैं इनके बच्चे भी इसी तरह से किसी जगह पे लावारिस लाश की तरह पड़े होंगे। और वो पुलिस अफसरान जो कि नशा बेचने वालों को सपोर्ट करते हैं, एक दिन आएगा इनके बच्चे भी जो हराम की रोजी अपने बच्चों को खिलाते हैं, उस हराम की रोजी के बदले में अल्लाह ताला इंशाल्लाह इन लोगों को भी उसी स्टेज पे लाके खड़ा करेगा जिस तरह से ये लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि सिंध पुलिस की बड़ी कावश है कि जिन्होंने ये सारी कार्रवाई जो थी, जो सारा उनका यानी कि जो मुंशियात फरोशी का जो अड्डा था या एक जगह से दूसरी जगह जो मुंशियात पहुंचाई जा रही थी, जो कि हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल की रगों में वो नशा जाना था, उसको नाकाम बनाते हुए उन मुलजमान को अरेस्ट किया। बल्कि मुलजमान के साथ साथ वो सारी की सारी जो मुंशियात थी उनको भी पकड़ा। अब देखते हैं कि जो अदालतें हैं उन लोगों को क्या सजा जदा देती हैं। और हमारे मुल्क के अंदर कानून तो बनाया जाता है, हर तरह के कानून मौजूद है, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ये मुंशियात फरोश जो है वो बाहर होते हैं, उसी तरह से उनका कारोबार चल रहा होता है। हुकूमत से, अदलिया से गुजारिश है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे कानून की जरूरत है कि जो इंसान जो जुर्म करे उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए, ताकि वो लोगों के लिए निशानी इबरत बने, ताकि वो दोबारा जेल से आने के बाद उस तरह का जुर्म ना कर सके।